Hello students, hope you are well. This is your science teacher and in this class today I am going to continue your chapter 6. Let's begin. Think over it. जरा इसके बारे में भी सोचो. In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten step wells. 1986 में जब जोधपुर में बारिश नहीं हुई थी, ना ही आसपास के एरिया में, तो लोगों को स्टेप वेल्स याद आ गए जो वो भूल चुके थे. दे क्लीन द स्टेप वेल्स एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वाज टेकन आउट ऑफ इट. तब उन लोगों ने स्टेप वेल्स की सफाई करवाई. जब उसे साफ़ करवाया तो उससे कचरा निकलता है 200 ट्रक्स, यानी 200 ट्रक्स. आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा गार्बेज था उसमें. 200 ट्रक्स गार्बेज निकाला गया और उसमें कितना मनी खर्च हुआ होगा. द थर्स्टी टाउन गोट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल्स. इस तरह से लोगों को वाटर मिला. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन वेल एंड अगेन द स्टेप वेल्स वाज फॉरगॉटन. फिर कुछ सालों बाद अच्छे से बारिश हुई और लोग फिर से स्टेप वेल्स को भूल गए, वरना उन्हें मेंटेन किया जा सकता था. इसी तरह से अब फिर उसमें गार्बेज डाला जा रहा होगा. इसी तरह से उन्हें रुइन कर दिया, भूल गए उन्हें. ओके, नाउ डिस्कस. There are 2 old wells in the area where Punita lives. Here the story of Punita is given. पुनीता जहाँ रहती है उस एरिया में 2 old wells हैं जो कि ड्राई अप हो गए हैं, सूख गए हैं, अब उनमें वाटर नहीं है. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. What is the reason behind drying of wells? These are water is being pumped up from under the ground with the help of motors. इलेक्ट्रिक मोटर्स की हेल्प से वाटर को निकाला जाता है. केयरलेसली ज़रूरत से ज़्यादा भी वाटर निकाला जाता है. द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. और ऐसी लेक्स जिनमें वाटर कलेक्ट होता था रेनी सीजन में, अब वो नहीं है. द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट. सीमेंटेड एरिया होते हैं, वहाँ पर वाटर परलोकेट नहीं कर पाता है, नीचे रिस नहीं पाता है, सॉइल में नहीं जा पाता है, इसीलिए वो अंडरग्राउंड वाटर में ऐड नहीं हो पाता है. तो इस वजह से वेल्स में वाटर नहीं आ पाता है. नाउ द स्टोरी टुडे. पहले लोग वाटर के लिए वेल्स पर डिपेंड होते थे, स्टेप वेल्स पर डिपेंड होते थे, लेकिन अब सभी के लिए अलग अलग रिसोर्सेज हैं वाटर के, सबके लिए अलग अलग तरह से वाटर अवेलेबल है. ऑन पेज नंबर 57 यू कैन सी हियर इन फर्स्ट पिक्चर, जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू देयर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. वो बताता है कि जल बोर्ड का वाटर टैंकर उनके यहाँ आता है और लोग क्यू बनाकर एक लाइन में खड़े होते हैं और वो टैंकर से वाटर ले जाते हैं अपने घर को. समटाइम्स पीपल फाइट ओवर वाटर. और कभी कभी लोगों में वाटर को लेकर फाइट भी हो जाती हैं. इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी दे फिल वाटर फ्रॉम द वेल्स. उनके विलेज में ऐसा भी है कि कुछ लोग वाटर लेने के लिए मना करते हैं स्पेसिफिक कास्ट को, कि हमारी कास्ट का ये वेल है, हमारे लोग ही यहाँ से वाटर लेंगे, अदर कास्ट वाले लोग वाटर नहीं लेंगे, यानी यहाँ कास्टिज्म भी चलता है. नेक्स्ट पिक्चर, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर. वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे. तो ये बताते हैं इनके यहाँ पर वाटर आता है हाफ एन आवर के लिए और उस टाइम पर ये अपने यहाँ पर टैंक को फिल कर लेते हैं और पूरा दिन उसे यूज़ करते हैं. इन नेक्स्ट पिक्चर, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग. इनके यहाँ पर क्या है, वाटर सप्लाई जो है जल बोर्ड की पाइपलाइंस के थ्रू आती है और पूरा दिन रहती है. एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हैंड पंप है उनके आसपास, वो उससे वाटर लेते हैं और वो बताता है कि वाटर इज़ सॉल्टी ऑफ दिस हैंड पंप. नेक्स्ट पिक्चर, ही इज सेइंग वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन. इन्होंने जल बोर्ड पाइपलाइन में ही वाटर पंप लगाया गया है जिससे वो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते. इन नेक्स्ट पिक्चर, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल. इनके यहाँ पर बोरवेल है और ये बोरवेल पर उन्होंने पंप लगाया हुआ है. एट लास्ट यू कैन सी हियर वाटर कलेक्टिंग फ्रॉम द कैनाल. तो ये कैनाल से वाटर कलेक्ट करते हैं, जो नहरें होती हैं उनसे वाटर लाते हैं. तो सभी के लिए वाटर जो है
वो अलग अलग तरह से अवेलेबल है। किसी के यहाँ जल बोर्ड का टैंकर आता है, कहीं पर जल बोर्ड की पाइपलाइंस ही हैं और किसी के यहाँ हैंड पंप हैं। सभी के रिसोर्सेज अलग अलग हैं। कोई कैनाल से वाटर लाता है और किसी के यहाँ वेल्स। ऑन पेज नंबर 58 अ वाटर बिल इज़ गिवन एंड सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम यू। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम? ये बिल कौन से ऑफिस से आता है? तो दिल्ली जल बोर्ड का ये बिल है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ दिल्ली जल बोर्ड के साथ ही लिखा है दिल्ली सरकार। तो वो इसीलिए है क्योंकि जो दिल्ली जल बोर्ड है यानी वाटर कॉरपोरेशन दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो वो बिल किस ऑफिस से आता है वो यहाँ मेंशन है। डू गेट अ वाटर बिल एट होम? क्या आपके यहाँ भी वाटर बिल आता है? इन हुज नेम इज़ द बिल? आप नाम भी देख सकते हैं किसके नेम से ये बिल है। हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? और उसमें कितना मनी उन्हें पे करना होगा। ऑन पेज नंबर 59 टॉपिक इज इट कैन बी डन। देर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं जिससे सभी लोगों को वाटर मिले। लेट्स सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प दड़की माई। लेट्स रीड द स्टोरी। दिस इज दड़की माई। शी लिव्ड इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में उनका विलेज है। द विमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर द होम्स एंड एनिमल्स। उस गांव की जो औरतें हैं वो अपने घर की देखभाल में और अपने एनिमल्स की देखभाल में पूरा दिन गुजारती हैं। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल्स फॉर द एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए भी उन्हें वाटर वेल से ही निकालना होता है। तो कभी कभी उन्हें पूरी रात वाटर निकालने में लग जाती है। इन द समर, गर्मी के दिनों में, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, और जब वेल सूख जाते हैं, दे हैड टू लीव द विलेज, तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ता है। दड़की माई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। दड़की माई ने तरुण भारत संघ के बारे में सुना और उन्होंने उनसे हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। तरुण भारत संघ के लोगों ने और उस गांव के लोगों ने मिलकर के एक डिसीज़न लिया, डिसाइड किया कि वो लेक बनाएंगे और उन्होंने मिलकर के लेक बनाई। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस। इस तरह से गांव के लोगों की वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उनके एनिमल्स की जो फूड एंड वाटर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। और अब क्या है, उन लोगों का प्रोफेशन है एनिमल्स को रियर करना और उनका मिल्क सेल करना। तो अब क्या हुआ, अब उनके एनिमल्स और भी ज़्यादा दूध देने लगे। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टिंग अर्निंग मोर। और इस तरह से उनकी अर्निंग भी बढ़ गई। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट हाउ मच वाटर इज़ प्रेशियस फॉर अस। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। और सभी घरों में वाटर सप्लाई सेम नहीं है। किसी के यहाँ समरसिबल होता है, किसी के यहाँ जल बोर्ड से वाटर आता है और किसी के यहाँ हैंड पंप है और कोई वेल से वाटर लाता है। We should use water wisely. Now the chapter is completed. Hope you understand the chapter. Thank you. Have a nice day.